तो अमेरिका और इजरायल ने मिलकर के ईरान के मिनाब शहर में एयर स्ट्राइक की है। ईरानी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की और अब तक इजरायल हमले में 40 स्टूडेंट्स मारे गए हैं। कतर की तरफ से सभी ईरानी मिसाइल्स को मार गिराने का दावा किया जा रहा है, मगर अब दोहा में भी तेज धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। कतर के दोहा में बेहद तेज धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। इजरायल ने ईरान के जिस स्कूल पर हमला किया है उसका वीडियो सामने आया है। ये वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। मिनाब शहर का ये स्कूल पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। दीवारों से आग की लपटें उठ रही हैं। ड्रोन हमले की वजह से हर तरफ मलबे का ढेर नजर आ रहा है। स्कूल परिसर में परिवार वालों की भीड़ उमड़ी है और इस अटैक में अब तक 40 बच्चों के मारे जाने की बात ईरानी मीडिया ने कंफर्म की है। ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच जंग भीषण हो गई। ईरान ने इजरायल के साथ साथ मिडिल ईस्ट के 7 देशों पर भी अटैक किया है। ईरान ने यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, कतर, इराक और कुवैत पर मिसाइलें दागी और इन हमलों में ईरान ने अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया। हमले के बाद से यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और ईरानी हमले के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध छिड़ चुका है। बता दें कि ईरान ने अपनी इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी नाम दिया है। बहरीन पर ईरानी अटैक की ताजा तस्वीर भी सामने आई है। अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल्स ने जबरदस्त धावा बोल दिया। एयरबेस से धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। माना यह जा रहा है कि ईरानी हमले से अमेरिकी एयरबेस को नुकसान पहुंचा। ईरान ने कुल 8 मुस्लिम देशों को अमेरिकी अड्डा को टारगेट किया है। इजरायल सेना ने ईरान पर हमले का वीडियो भी जारी किया। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के कई हिस्सों में स्ट्राइक की गई। वेस्टर्न ईरान में चुन चुनकर ठिकानों को टारगेट किया गया। इजरायली मिसाइल्स के हमले में धुएं का गुबार भी उठता दिख रहा है। इजरायल अमेरिका ने ईरान पर साझा हमला किया है। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में एक साथ कई रॉकेट्स और मिसाइलें दागी गईं। इजरायली रक्षा मंत्री ईरान के खिलाफ इस ऑपरेशन की पुष्टि की है और इस ऑपरेशन को शील्ड ऑफ जूडा नाम दिया गया है। भीषण हमले के बाद से ईरान के कई शहरों में आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुनाई दिए गए। हमले के सायरन बजे हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की धमकी दी थी। इजरायल अमेरिका में साझा हमले में ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी निशाना बनाने की कोशिश की। इजरायल ने राष्ट्रपति भवन और खामेनेई के ठिकानों पर 7 मिसाइलें दागी। हालांकि ईरान का दावा यह है कि हमले में राष्ट्रपति सुरक्षित हैं और वहीं खामेनेई को भी तेहरान से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। ईरान ने भी इजरायल पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। ईरान ने इजरायल पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दाग करके पलटवार किया है। उत्तरी इजरायल पर ईरान ने टारगेट अटैक किया और पूरे इजरायल में हवाई हमले के लगातार सायरन बज रहे हैं। इजरायली हमले के बाद से ईरान ने अब तक का सबसे घातक हमला करने की भी धमकी दी है। ईरान ने कहा कि जंग इजरायल ने शुरू की और इसे खत्म हम करेंगे। अमेरिका और इजरायल को हम कुचल के रख देंगे। ईरान पर हमला करने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहला बयान जारी किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था और अमेरिका को निशाना बनाने की कोशिश में था। ईरान के खिलाफ अब हमने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारा लक्ष्य खतरे को खत्म करने का है। हम उनकी नेवी और मिसाइलों का खात्मा कर देंगे। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए ये कहा कि खामेनेई की फोर्स हथियार डाले या फिर मौत का सामना करे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में चौंकाने वाला दावा किया है। ट्रंप ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को कई ऑफर्स दिए, लेकिन ईरान ने सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया, जिसके बाद से आखिर में अमेरिका को हमला करना ही पड़ा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के आगे 4 शर्तें रखी थी। पहली शर्त यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध, दूसरी शर्त पहले से संबंधित यूरेनियम को हटा दिया जाए और तीसरी लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना और चौथी क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करना। लेकिन ईरान इन शर्तों पर तैयार नहीं हुआ और अंजाम सबके सामने है। ईरान पर हमला करने के बाद से इजरायली पीएम नेतन्याहू के बयान भी जारी किया है। नेतन्याहू ने यह कहा कि हम ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ईरान को हथियार डालने हों। हमलों के बाद से अपने पहले वीडियो मैसेज में नेतन्याहू ने तेहरान में शासन बदलने की बात कही। उन्होंने ईरान की जनता से ये कहा कि वो जुल्म के बोझ को हटाएं और एक आजाद और शांतिपूर्ण ईरान बनाएं। ईरान की मौजूदा सरकार को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। ईरान पर हमला करने के बाद से इजरायल भी ईरान के पलटवार को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट था। इजरायल ने डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया। नेतन्याहू सरकार ने पहले ही पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी। एडवाइजरी जारी करके लोगों की सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया था।
स्कूल कॉलेज बंद और सार्वजनिक कार्यक्रम पर भी पाबंदी लगा दी गई थी और साथ ही सभी उड़ानों को रद्द करके एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। इस हमले के बाद से अमेरिका भी अलर्ट मोड में आ चुका है। कतर की अमेरिकी एम्बेसी ने अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिए। दूतावास ने अपने नागरिकों को भी अगली सूचना तक ऐसा ही करने की सलाह दी है और वहीं इस हमले के बाद से पड़ोसी देश भी अलर्ट हो गए। इराक ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यूएई ने पहले ही ईरान को चेताया है कि वो इस हमले का जवाब दे सकता है, मगर फिर भी ईरानी सेना हिमाकत करने से पीछे नहीं हट रही। ईरान की मिसाइलें अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रही है और इस वजह से गल्फ देशों में धमाके सुनाई दे रहे हैं। यूएई ने फिर से दो टूक शब्दों में कहा कि वो इस युद्ध को इग्नोर कर रहा था, लेकिन अपनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए यूएई कभी भी पलटवार कर सकता है। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले के बीच से इजरायल स्थित भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी भारतीयों को सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा। बेवजह घर से बाहर और गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई। जॉर्डन स्थित भारतीय दूतावास ने भी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उधर इजरायली एयर स्पेस बंद होने से एयर इंडिया की दिल्ली से तेल अवीव की फ्लाइट्स को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया। मिडिल ईस्ट की जंग पर भारत में सियासत शुरू हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि जंग के हालात में इजरायल जाने की क्या जरूरत है। ऐसे में नाजुक समय पर अगर आपका विमान फंस जाता तो क्या होता। इस दौरे ने भारत के स्टैंड को एक तरफा कर दिया, जो कभी ना था। इजरायल ने इस दौरे का ग्लोबल फायदा उठाया। पीएम का दौरा कवर करने गए कई पत्रकार और क्षेत्र में रह रहे भारतीय लोग फंस चुके हैं, उन पर क्या स्टैंड है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए देशव्यापी मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत 14 साल की बच्चियों को मुफ्त टीका लगेगा। टीका लगवाना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। पीएम मोदी ने अजमेर से राजस्थान को एक बड़ी सौगात दी है। 16,686 करोड़ के विकास कार्यों को शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही पीएम ने अजमेर को आस्था और शौर्य की धरती बताया। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि 2 साल पहले भारतीयों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की खबरें छपती थीं। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से एक बेहद दर्दनाक खबर आई है। बेतलापेरम में गांव में पटाखा यूनिट में भीषण धमाका हुआ। हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि धमाके के वक्त धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में भी दहल उठा। राहत कार्य जारी है, लेकिन मलबे की हालत देखते हुए मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है।